जितेंद्र गोगी, गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, अनूप बलराज, हिमांशु बाहू, हसीम बाबा, इनके जैसे दर्जनों इंटरस्टेट गैंगस्टर इस वक्त दिल्ली में एक्टिव हैं। इन्हीं गैंगस्टरों के कारण बार बार दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल भी कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठा चुके हैं। लेकिन अब जब केंद्र में भी और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है तो गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को लेकर और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी को लेकर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के साथ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर बात की गई। गृह मंत्री ने दिल्ली को अपराध मुक्त करने के लिए इंटरस्टेट गैंग और गैंगस्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की। बैठक में तय किया गया कि दिल्ली में जितने भी एक्टिव गैंगस्टर हैं उनकी एक हिट लिस्ट तैयार की जाए। गैंगस्टरों का नेक्सस तोड़ने का काम भी अब किया जाएगा ताकि कनेक्शन खत्म किए जा सके। आने वाले दिनों में गुर्गों की धरपकड़ तेज की जाएगी, जेल में बंद गैंगस्टरों पर नकेल कसी जाएगी। इसके साथ ही साथ सभी की संपत्तियों को भी जब्त करने का काम सरकार अब करेगी। विदेश में बैठकर जो गैंग को ऑपरेट कर रहे गैंगस्टर हैं उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। विदेशों में बैठे गैंगस्टरों की भी कमर तोड़ी जाएगी, उनके इशारे पर नाचने वालों को भी ढूंढा जाएगा और जो अपने आकाओं के इशारे पर भारत में वारदातों को अंजाम देते हैं उन बदमाशों की पहचान भी अब शुरू कर दी गई है। इनमें कई गैंगस्टरों के नाम भी शामिल हैं, जैसे आतंकी अर्श डल्ला जो कनाडा में बैठा है, गोल्डी बराड़, गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, गैंगस्टर साहिल हिमांशु भाऊ का बेहद करीबी लक्की पटियाला, कौशल चौधरी, लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, जग्गा धुरकोट यूएसए में भी बैठे हुए इनमें से कुछ नाम शामिल हैं। इसके अलावा भी दिल्ली में दर्जनों गैंगस्टरों ने अपना अड्डा बनाया है और इनमें भी सबसे ज्यादा लोग लॉरेंस गैंग के बताए जाते हैं। कुछ तो विदेशों में ऐसे भी बैठे हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों को शेल्टर देते हैं और कुछ दिल्ली में भी बवाल काट रहे हैं। नीरज बवाना, नवीन बाली गैंग, नासिर छेनू गैंग से जुड़े गुर्गे, हाशिम बाबा गैंग, काला जठेड़ी, जितेंद्र गोगी गैंग, रोहित गोदारा, लेडी डॉन, चीनू के नाम भी इस हिट लिस्ट में शामिल किए गए हैं। ऑपरेशन गैंगस्टर को लेकर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में बाकायदा तमाम स्पेशल सीपी, जॉइंट सीपी, जिले के तमाम डीसीपी के अलावा क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल के अधिकारियों को भी बुलाया गया था। इनकी लिस्ट जो गैंगस्टर जितने भी एक्टिव हैं सबकी तैयार कर ली गई है। कुछ नाम मैंने आपको बताए हैं और बाकी जितने भी गैंग एक्टिव हैं सबकी एक लिस्ट तैयार की जा रही है और इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाकर दिल्ली को सुरक्षित करने का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। बाकी जाते जाते सुनिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीटिंग के बाद क्या कुछ कहा। इससे पहले की सरकार का जो रवैया था कि छोटे छोटे विषय जो दिल्ली के लिए बड़ी बड़ी दिक्कत देने वाले थे और जितनी बार भी भारत सरकार के द्वारा डिटेलिंग मांगी गई, कभी भी दिल्ली की तत्कालिक सरकार के द्वारा सहयोग नहीं किया गया। आज चाहे ट्रैफिक के वो पॉइंट जिन कारण से सड़कों पे ट्रैफिक रहता है, जल भराव होता है, कहां कहां पे किन किन चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है, उसकी डिटेल डिस्कशन, वो कमेटियां जो शांति समितियां, थाना लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियों का गठन जो होना है उस पर चर्चा की गई। जो प्रोसिक्यूशन और कलेक्टर ऑफिस की कानून व्यवस्था में भूमिका होती है उस पर चर्चाएं हुई। जे क्लस्टर में घोषणा पत्र में जो हमने घोषणा की उसमें पुलिस आउटफिट बनाने पे चर्चा की गई। महिला सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में उस पे भी प्राथमिक चर्चा हुई और जल्द ही इस पे डिटेल्ड नीतियां बनाते हुए काम करते हुए वो सारा विषय भी किया जाएगा। सीसीटीवी कोऑर्डिनेशन उस विषय पे चर्चा हुई। पीडब्ल्यूडी जो मैंने बताया कि वो सारे विषय जो पीडब्ल्यूडी से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली में दिक्कत करते हैं उन सब के समाधान पे चर्चा हुई। और राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को के लिए दिक्कत है, उन सारे विषयों पे भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई।
मैं इतना कह सकती हूं कि एक डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है बाकी राज्यों में भी, अब से दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का एक अलग चेहरा नजर आएगा जनता को, और वो सारे विषय जो समन्वय के साथ में दिल्ली में समाधान होना चाहिए उन विषयों का समाधान होगा, और 100% सुरक्षा दिल्ली वासियों को दी जाएगी। इस तरह की समन्वय बैठक लगभग मासिक बैठक के रूप में, मंथली रिव्यू बैठक ये रहेगी, और हर प्रकार से चाहे वो ट्रैफिक ईज प्रोग्राम हो, चाहे जल भराव के बिंदु हो या प्रोसिक्यूशन इत्यादि के मामले हैं, इन सारे विषयों पे दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ में मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में काम करेगी और दिल्ली को बेहतर व्यवस्थाएं देंगे।